इस बीच एक बड़ी खबर, दुनिया भर में 2024 का सबसे बड़ा आईटी संकट। कई देश में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी आई है। कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी समस्या, दुनिया भर के विंडोज सिस्टम में खराबी आई है। ये बहुत बड़ी खबर, दुनिया भर के विंडोज सिस्टम में खराबी आई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दुनिया भर में 2024 का सबसे बड़ा आईटी संकट इसे कहा जा रहा है, क्योंकि कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी आई है। तो कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना भी बंद कर दिया। इस खराबी के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी समस्या आई है, जिसके बाद दुनिया भर के विंडोज सिस्टम में खराबी आई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2024 का सबसे बड़ा आईटी संकट इसे कहा जा रहा है, क्योंकि कई देश के माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी देखने को मिली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप मामले में एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, बड़ी जानकारी मिल रही है। दुनिया भर के कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ठप हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप मामले में ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। दुनिया भर के कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो भी ठप हो चुके हैं। सर्वर में खराबी आने के बाद देखिए, दुनिया भर के कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ठप हो चुके हैं। काफी नुकसान यहां पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। दुनिया भर में 2024 का ये अब तक का सबसे बड़ा आईटी संकट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इसका खास तौर पर प्रभाव देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें तो वहां पर कई ऐसे विंडोज हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। दुनिया भर के विंडोज सिस्टम में काफी खराबी देखने को मिल रही है। सर्वर ठप मामले में तीसरी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, दुनिया भर के कई बैंकों के काम भी ठप पड़ चुके हैं। तो देखिए इसका प्रभाव, इसका जो इम्पैक्ट है वो किस लेवल पर हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के जो बैंक के कामकाज है वहां पर भी नुकसान हो रहा है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी दर्ज की गई है। क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, साफ तौर पर इसे एक आईटी ग्लिच कहा गया है, एक टेक्निकल इशू जरूर कहा गया है, लेकिन इसकी वजह से जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, उस पर बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप की जो एयरलाइंस हैं इंडिया के लिए, वो आईटी आउटरीच की जो इम्पैक्टिंग सर्विस है उसकी डिफिकल्टीज बता रही है, जिसकी वजह से जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो फिलहाल ठप्प हुए हैं। यहाँ तक कि आकाशा, स्पाइसजेट, इंडिगो जैसे एयरलाइंस ने इस चीज को घोषित किया है कि उनके जो ऑपरेशंस हैं वो इम्पैक्टफुल रहेंगे, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटरीच है, टेक्निकल ग्लिच है, उसके चलते ऑपरेशंस जो है वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं और सर्विसेज कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं कई सारी एयरलाइंस। और इसीलिए मुंबई और दिल्ली, जो देश के दो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट माने जाते हैं, यहाँ पर आईटी आउटरीच का जो है सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई सारी ग्लोबल इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो थी वो फिलहाल के लिए हॉल्ट हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे प्रसारण प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कई न्यूज चैनल भी शामिल हैं और जो लाइव सर्विसेज जो है उनकी वो ठप्प हो चुकी है, ऑफ एयर जा चुके हैं। बैंकिंग सिस्टम जो है वो कई बैंक का ठप्प पड़ चुका है, बंद हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका है, ना सिर्फ सर्वर डाउन है, ठीक है शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसी से जुड़ी चौथी बड़ी खबर भी मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर खराब होने के बाद कैसे असर इसका देखने को मिल रहा है, जरा वो भी देखिए। भारत समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर सिस्टम ठप पड़ चुके हैं। न सिर्फ भारत में ये दिक्कत देखने को मिल रही है, बल्कि भारत समेत कई ऐसे देश हैं जहां पर सिस्टम ठप पड़ चुका है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहां पर भी ऐसी ही दिक्कतें सामने आ रही हैं। सर्वर ठप मामले में चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में टेक्निकल इश्यू आई है। टेक्निकल ग्लिच के बाद देखिए, न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका और इंग्लैंड में भी यहां पर प्रॉब्लम सामने आ रही है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है। शिवानी, सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई देश है जहां कामकाज बिल्कुल ठप हो गए। बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल हब जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो ठप्प पड़ा है, और इसीलिए न सिर्फ भारत में एक बड़े पैमाने पर इसका असर देखने को मिला है, बल्कि इंग्लैंड और यूएस जैसे देशों की बात करें तो उसी के अलावा कई अन्य देश भी जो हैं इसी की चपेट में शामिल होते नजर आएंगे, जहां पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है
वो लगातार इन देशों द्वारा, इनकी एयरलाइंस द्वारा, बैंक द्वारा किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने बताया है कि टेक्निकल चैलेंज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, मैं शिवानी कुछ देर के लिए आपको रोकता हूँ। इस वक्त हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल जी, एक ऐसी समस्या जिससे सिर्फ भारत नहीं, ना जाने कितने देश हैं जो दो चार होना पड़ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ठप हो गया और सर्वर प्रभावित हो रहे हैं। क्या, किस तरह से देखते हैं आप इसे, क्या वजह मानी जाए इसकी? देखिए, अभी बहुत जल्दी है कहना कि क्या वजह मानी जाएगी, लेकिन संभावित तौर पर एक साइबर अटैक की जो संभावना है उसको भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। इतने बड़े पैमाने पर जब इस तरह की गड़बड़ हुई है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि केवल कंपनी का कोई ओवरसाइट हुआ हो सकता है कोई स्पाईवेयर, मैलवेयर आ गया हो। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि किस तरीके से और तफ्तीश के रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एपिसोड हो रहा है हमें संकेत दे रहा है, एक वेकअप कॉल है कि साहब अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत डालिए। साइबर सुरक्षा को जीवन जीना का इसके हिस्से में के तौर पर इंकॉर्पोरेट करिए और सदैव इस बात के लिए अलाइव रहिए कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। क्या एहतियात यहाँ पर बरते जा सकते हैं पवन दुग्गल जी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आज सुबह जब सब लोगों ने सिस्टम अपने खोले तो उनको पहले तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, ऐसा ना, हम लोग इतने ज्यादा आश्रित हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर, हम सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और इंटरनेट 24 घंटे हमारे पास आएगा। ये नहीं समझ रहे कि साहब साइबर क्रिमिनल्स जो है लगातार कोशिशें कर रहे हैं ताकि साइबर जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब किया जा सके, लोगों के हृदय में दहशत या पैनिक फैलाया जा सके। अब पूरी दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। क्यों मचा है? क्योंकि इस तरह की घटना घटित हुई है और कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो साइबर टेरर का एक स्वरूप भी मान सकते हैं। अब क्या अल्टीमेटली निकल कर आता है वो समय बताएगा, लेकिन इस तरीके से इस पर्टिकुलर एपिसोड से हमें सीखना है कि साहब हमें कहीं ना कहीं डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट को अपने रोजमर्रा के बिजनेस अप्रोचेस का हिस्सा बनाना है। मान के चलना है कि हमारा जो वेंडर है, हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो शायद ठप हो जाए, उसकी सर्विसेज हमें उपलब्ध ना हो, तो इस संदर्भ में हमारे पास दूसरा वेंडर होना चाहिए, रिडंडेंसी होनी चाहिए, अलग अलग ऑप्शंस ऑल्टरनेट होने चाहिए और हमारा डेटा केवल सदैव इंटरनेट पर नहीं रहना चाहिए। फिजिकल कॉपीज भी हमारे यहाँ लोकेशन पर, हमारे साइट पर होनी चाहिए, ताकि इस तरह की जब घटनाएं घटित हों तो ऐसा ना हो कि मेरा डेटा भी लुप्त हो जाए और मेरे बिजनेस ऑपरेशंस भी बंद हो जाए। बिल्कुल, ये बात यहाँ पर कही जा सकती है। और इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं, तो इनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानी और इसको हम किस तरह से देखा जा सकता है। सर, कैसे इसे देख रहे हैं और क्या है ये? बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अचानक सिस्टम खोलते हैं, रिकवरी का ये सारी चीज जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये अभी तक जो हमको नॉलेज मिली है, जो हमारे पास न्यूज आई है, वो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसका नाम क्राउडस्ट्राइक है, जो बहुत बड़ी एक कंपनी है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में क्राउडस्ट्राइक यूज करते हैं एंटीवायरस। वो कंप्यूटर्स आज की तारीख में अफेक्टेड दिख रहे हैं और क्राउडस्ट्राइक कंपनी ने भी ये माना है कि हाँ, उनको लग रहा है और उनकी इंजीनियरिंग टीम काम कर रही है। उनकी तरफ से एक अभी सोल्यूशन आया है जी, एक उपचार आया है उनकी तरफ से कि आप विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स में क्राउडस्ट्राइक का जो फोल्डर है, हाँ, उसको आप और कोई नाम दे दीजिए और अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर दीजिए। तो उससे हमको भी लग रहा है कि वो चीजें ठीक हो रही हैं, कंप्यूटर चल रहा है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है क्राउडस्ट्राइक एंटीवायरस के साथ में। उसको अगर आप अपने कंप्यूटर को अपने आईटी टीम के द्वारा बोल के सेफ मोड में अगर रीस्टार्ट करें, उसके बाद आप जाएं और विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स क्राउडस्ट्राइक फोल्डर को रीनेम करके अपने अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें तो आपका कंप्यूटर चलने लगेगा। ये एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है। दूसरी जो थोड़ी सी कम छोटी प्रॉब्लम है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365, जो हमारे क्लाउड पे हमारा वर्ड, एक्सेल, हमारा सारा ईमेल बहुत सारी कंपनियों का चलता है दुनिया भर में, वो भी थोड़ा सा इफेक्टेड है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना नहीं है जितना ये क्राउडस्ट्राइक का है। अब
क्या ये क्राउड स्ट्राइक का कोई मैलवेयर का इश्यू है, कोई हैकिंग का इश्यू है, कोई वायरस का इश्यू है, ये हमको कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है हमारे पास। ये हम किसी भी तरह से नहीं कह सकते कि इसमें कोई मैलवेयर का इश्यू है। अभी के लिए यही हमको लग रहा है कि ये क्राउड स्ट्राइक के जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है और क्राउड स्ट्राइक कंपनी जब तक हमको नहीं बताती क्या उसका सोर्स है, क्या उसका किस वजह से ये हुआ है, यही आपके पास एक सोल्यूशन है अभी के लिए। और जैसे जैसे हमारे पास सोल्यूशन आते रहेंगे हम आपके पास वो लाते रहेंगे। अच्छा।